आज है 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक यूपी डीएनएस न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वोट बैंक की राजनीति ने असम की जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ा। दारांग में पीएम मोदी ने सड़कों, स्वास्थ्य और जल से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, विकास की रफ्तार रुकनी नहीं देंगे। योगी सरकार ने लक्ष्य रखा कि 2047 तक यूपी 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा रोड मैप। मध्य प्रदेश समेत कई राज्य यूपी की विकास योजना से प्रेरित होकर ऐसे ही रोड मैप तैयार कर रहे हैं। यूपी बना राष्ट्र के रोल मॉडल। वाराणसी के IIT में विशेषज्ञ और अफसरों ने टेक्नोलॉजी और शिक्षा पर मंथन किया। यूपी के स्कूल और अस्पतालों को 2047 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है। ग्रामीण इलाकों पर खास ध्यान। सरकार ने कहा, 2047 तक राज्य में 20 कंपनी ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू 10 बिलियन से ज्यादा होगी। स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका। समर्थ यूपी 2047 योजना पर लोगों ने खुलकर राय दी। सरकार बोली, जनता की सोच ही विकास का आधार बनेगी। पीएम मोदी ने जनसंख्या असंतुलन को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बताया। उन्होंने कहा, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने कई बार पाकिस्तान और आतंकवादियों का साथ दिया। किताब वितरण ऐप से 5.75 लाख शिक्षकों को हिंदी और गणित की डिजिटल गाइड मिली। शिक्षा में नई तकनीक का दौर शुरू। यूपी सरकार बोली, राज्य में अब तक 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें कई उद्योग जमीन पर उतर चुके हैं। रोजगार की नई उम्मीद। लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में रूफटॉप गार्डनिंग योजना शुरू होने जा रही है। घरों की छतें बनेगी हरियाली का केंद्र। हेड कांस्टेबल के घर से 2 किशोरों को बंधक व्यवस्था में छुड़ाया गया। 15 महीने से जबरन काम करा रहे थे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लीसा बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करेगा। उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई का भरोसा। प्रयागराज के खुले विश्वविद्यालय में 27 स्वर्ण पदकों में से 15 बेटियों ने जीते। शिक्षा में बेटियां फिर साबित हुई सबसे आगे। योगी सरकार ने 3 मिशन आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास पेश किए। कहा, यूपी बनेगा भारत की नई ताकत। सरकारी स्कूलों में अब हर रविवार बच्चों को सफाई अभियान में शामिल किया जाएगा। पढ़ाई के साथ सफाई की जिम्मेदारी थी। पुराने ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, फीडर की सफाई होगी। लीजा बोली, इस बार गर्मियों में बिजली ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। यूपी RTOU दीक्षांत में 28,421 छात्रों को डिग्री मिली। इसमें 11,152 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर छात्र भी शामिल। छोटे किसानों को अब टपक सिंचाई का विकल्प कम दाम पर मिलेगा। खेती में पानी बचेगा और उपज बढ़ेगी। वाराणसी में नया गंगा क्रूज रूट शुरू होने वाला है। पर्यटन और स्थानीय व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। सरकार मेरठ में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में। कहा, युवाओं को घर के पास ही मिलेगा मेडिकल शिक्षा का मौका। सरयू किनारे इस बार रिकॉर्ड दिए जलेंगे। सरकार बोली, अयोध्या बनेगी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी। 150 करोड़ की लागत से प्रयागराज की प्रमुख सड़कों का कायाकल्प। शहरवासियों को जाम से मिलेगी राहत। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी डीएनएस न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।